श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक है 6। अध्याय 6 श्लोक 6। सांख्य योग की चर्चा हो रही है, जिसमें कि अपने से अपने को उठाना है, अपने विवेक को बढ़ाते हुए, संयम करते हुए ज्ञान की प्राप्ति करनी है। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। इसके पहले श्लोक में कहा था, अपने से अपने को उठाएं, गिराएं नहीं। अपना आपा ही बंधु है अपना, और अपना आपा ही अपना शत्रु है। अब इस श्लोक में भगवान कहते हैं, उसका अपना आपा बंधु है। किसका? जिसने अपने को अपने से जीता है, अपने को अपने से जीता। अपना यानी आत्मा ने अपने से जीत लिया है, या अपने मन बुद्धि जो उसके साधन हैं उन पर विजय प्राप्त कर ली है। और जिसने नहीं जीता, उसका अपना आपा ही, अपना आपा, अपना हमारा ये जो आपा है, मन बुद्धि इंद्रियां आदि शरीर, ये फिर शत्रु की तरह बरतते हैं, यानी उसे पतन के गर्त में ले जाते हैं। और जिसने बस में किया है, वो इनका सदुपयोग करके विकास को प्राप्त करते हुए परमात्मा की प्राप्ति करता है। उठने का रास्ता किधर से होकर है? अपने को स्वयं ही उठाना। यहाँ पे अपने को स्वयं उठाना है। लेकिन जो भगवान 12वें अध्याय में उन्होंने जो कहा है कि तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसा। जो मेरे लिए सब हर समय मेरे ही लिए कार्य करते हैं, मेरे प्रति समर्पित हैं अनन्य भाव से, उनका मैं स्वयं उद्धार करता हूँ। कैसे? बहुत शीघ्र ही उद्धार करता हूँ, बिना देरी के उद्धार करता हूँ। वहाँ भगवान उद्धार करते हैं, और यहाँ इसे स्वयं जो जीव है, ज्ञान मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं, उनको स्वयं अपना उद्धार करना होता है। व्यक्ति के भीतर निम्न प्रकृति भी रहती है, और ये तो हुआ था कल, और उच्च प्रकृति भी रहती है। तो हमें उच्च प्रकृति की पुष्टि करनी और निम्न प्रकृति का बहिष्कार करना है। अब हम ये जो श्लोक है 6, इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। किसका आपा अपना मित्र होता है? किसका आपा अपना मित्र? जो मित्र की तरह व्यवहार करे, विकास करे, पतन में न ले जाए, सतमार्ग पर चलाए, वही मित्र है। तो किसका आपा अपना मित्र होता है? जिसने अपने को अपने से जीता है। यही बात श्लोक में कही गई है कि अपने को अपने से जीत लिया है। जो हमारे पास जो ये साधन है विकास के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस शरीर मिला है, और इनको संचालित करने के लिए मन बुद्धि दी है। तो मन बुद्धि इंद्रियों आदि पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है,
मनमानी नहीं करने देता है। जो करना चाहिए प्रभु प्राप्ति के लिए उधर ही वो उसे ले जाता है। तो जिसने अपने को अपने से जीता है, इन पर विजय प्राप्त कर ली है। मित्र वही जो हित साधे, भला करे, जो सच्चा हो, हमारा साथ दे हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने में। संयत हुई मन बुद्धि इंद्रियां हमारी मित्र हो जाती हैं। जो संयमित हैं मन बुद्धि इंद्रियां, जो जिधर चलना चाहिए, जो करना चाहिए, जो सोचना चाहिए, वही वो करती हैं जो आत्मा चाहती है। आत्मा तो भगवान से एक ही चाहती है और इसी कारण में इन्हें सहयोग देना है इन सबको। तो संयत हुई मन बुद्धि इंद्रियां हमारी मित्र हो जाती हैं, हमें स्वधर्माचरण करने देती हैं। जो हमारा कर्तव्य है उसी में अग्रसर करती हैं, सहयोग देती हैं। स्वधर्माचरण कर्तव्य पालन में सहयोग देती हैं। आँख देती, सभी इंद्रियां देती, हाथ पैर कान आदि पूरा शरीर देता है। सत्कर्म करने में इसी शरीर से ही तो सत्कर्म होता है। और यदि हम लोभ में स्वार्थ में पड़ जाते हैं तो ये इंद्रियां मनमानी करने लगते, भोग संग्रह में लग जाते हैं, तो फिर ये स्वधर्माचरण करने नहीं देते। तब सम सुगम हो जाता है। सम यानी शांति फिर सुगम हो जाती है जब हम स्वधर्माचरण करते हैं, अपने धर्म का आचरण करते हैं, पालन करते हैं। जब कर्तव्य किया तो शांति तो है, और जब कर्तव्य नहीं करते तभी अशांति होती। तो ये सब सहयोग देती हैं और हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शांति को प्राप्त करते हैं। शांति को प्राप्त करना यानी परमात्मा को ही प्राप्त करना, दोनों समान है, तत्काल होता है। इनके द्वारा उत्पाद फिर नहीं होता, ये अपनी तृप्ति में नहीं लगे रहते हैं, फिर ये आत्मा की तृप्ति में सहयोग देती है जब इन पर विजय प्राप्त कर ली जाती है। जीता गया आपा तो सधे हुए घोड़े सा होता है। अब घोड़े को हमने साध लिया है तो हम जहाँ जाना चाहेंगे वहाँ वो हमें ले जाएगा। और यदि हमने उसकी लगाम ठीक से नहीं कसी है, वो सधा हुआ घोड़ा नहीं है, तो फिर हमें कहीं भी ले जाएगा। जहाँ जहाँ हरी घास देखेगा वहीं उतर जाएगा, चाहे सवार को कुछ भी हो जाए, चोट लगे, चाहे हाथ पैर टूटे। जीता गया आपा तो सधे हुए घोड़े सा होता है, जिसको हम जिधर चाहें ले जाएं। वो हरी घास को देखकर चलने से इनकार नहीं करता, पानी को देखकर मचल नहीं जाता। वो हमारा सिद्ध मंत्र है। हम जहाँ चाहेंगे ये इंद्रिय रूपी घोड़े वहीं ये फिर जाती हैं, संयमित इंद्रियां। विकास मार्ग पर कदम बढ़ाने में परम सहायक होते हैं, जिसका सदा हुआ है। ये सब शरीर साथ देता है और मन आदि योग देते हैं ऐसी अवस्था में जिसने संयम किया है इन पर। वो निम्न प्रकृति की प्रेरणा का शिकार नहीं होता। निम्न प्रकृतियां उसे अपनी ओर बहा नहीं ले जाती, गलत मार्ग पर नहीं ले जाती। निम्न प्रकृतियों पर वो विजय प्राप्त कर लेता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत होकर वो कार्य नहीं करता। वो निम्न प्रकृति की प्रेरणा का शिकार नहीं होता, पूरी तरह से हमारे काबू में रहता है। ये सब हमारे नियंत्रण में रहते हैं। ये नहीं खाना तो नहीं खाना, ऐसा नहीं बोलना है, कटु नहीं बोलना है तो नहीं बोले, सहन करना है, हाँ सहन कर लिया। क्या देखना है, क्या सुनना है, किधर जाना है, ये सब वो भली भांति जानता है। तो निम्न प्रकृतियों के प्रभाव में नहीं आता, पूरी तरह से हमारे काबू में होता है। इसलिए जिसने आपे पर अधिकार नहीं प्राप्त किया उसके लिए वो शत्रु बन जाता है, वो उन्हीं की तृप्ति में लग जाता है। मन की तृप्ति, इन सब की अलग अलग चाह होती है और सब अपनी अपनी तृप्ति चाहती हैं। तो मन सुख चाहती है, बुद्धि अधिकार चाहती है, इंद्रियां भोग चाहती हैं। तो ये सब
जिसने बस में नहीं किया तो वो इन्हीं सब नौकर चाकर की पूर्ति में लगा रहता है जी। ऐसी अवस्था में व्यक्ति एक विचार की निरर्थकता और हानिकारकता को जानता है, चाहता है कि वह विचार ना आए, परंतु वो बार बार आता है। जब निम्न प्रवृत्तियों पर विजय नहीं प्राप्त होती है तो थोड़ी तो बुद्धि रहती, विवेक तो सभी में है, तो वो जानता हुआ भी वह इनसे बच नहीं पाता। ये विचार ना आए, ये हमें दुखी कर रहा है, उसने ऐसा कहा था, क्यों कहा था, कितना बुरा कहा था, और हम चाहते हैं ये ना सोचें, इससे हमें दुख हो रहा, द्वेष हो रहा, घृणा हो रही, लेकिन वो विचार बार बार आता है, बार बार आता है, ना चाहते हुए भी बार बार आता है और हमें दुखी करता रहता है। उससे विकलता होती, परंतु बुद्धि पर अधिकार न होने से वो उस विचार को छोड़ती ही नहीं। एक स्मृति दुखदाई है, वो न होनी चाहिए। वियोग हो गया, नहीं याद आनी चाहिए बार बार, और नए संस्कार बनते हैं, लेकिन वो आते हैं बार बार। हाय हमारे लिए ऐसा करते थे, हाय मन स्टोन हार्ट नहीं दृढ़ होना चाहिए, लेकिन याद तो आएगी, लेकिन उसमें अपने लिए कि हमारे लिए क्या क्या करते थे, हमारा ऐसा वियोग हो गया, अब हमारा कौन करेगा, इस तरह से सोचना ठीक नहीं। याद आए तो प्रभु इसका कल्याण करो। व्यक्ति का दिल बैठने लगता है, दिमाग चकराने लग जाता है। क्या बुद्धि का यह व्यवहार शत्रु का सा नहीं है कि जो नहीं सोचना चाहिए उसी को बार बार सोचता है और जीव को दुखी करता रहता है, व्यक्ति को। हमारी ही बुद्धि जो आपे का एक अंश है, मन बुद्धि इंद्रियां शरीर ये सब आपा है, इन्हें कहा जाता है। हमारे ये सब साधन है प्रभु प्राप्ति के, हमारा ही हनन कर रही हैं। यही हाल हृदय का होता है। किसी के प्रति घृणा होती है, ये सब भावनाएं हृदय में होती हैं। घृणा होती है, उसके भीतर उससे दाह होती है, जलन होती है। किसी के प्रति हम घृणा रखते हैं और बार बार ऐसे विचार करते हैं, कितना खराब है वो, देखो कितना अवगुणी है, कैसा वो करता है, अपने घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है, हम उससे घृणा करते हैं। उसके भी भीतर दाह होती है, हम चाहते हैं ये समाप्त हो जाए, परंतु हृदय तो उसे ही जागृत रखता है, बार बार सोचता है, बार बार उस भाव को बनाए रखता है। तो विवेक अभी प्रधान नहीं हुआ। हमारी पीड़ा की उसे परवाह ही नहीं है हृदय को। यह व्यवहार भी शत्रु का सा ही तो है। ठीक ऐसे ही न जीता हुआ प्राण करता है। अब प्राण की बात बताते हैं, बुद्धि की बात बताई, हृदय की बात बताई, प्राण की बात बताते हैं। काम क्रोध आदि वेग हैं जो शरीर को क्षीण करते हैं। जितना क्रोध होगा उतना ही हमारे अंदर अग्नि रहेगी क्रोध की, और उस शरीर को जलाती रहेगी, हमारे आमाशय को भी खराब करती रहती है। कामना से ही क्रोध होता है, परंतु वो बार बार जागृत होते हैं। काम क्रोध कामना तो शांति नहीं होती, इसका तो पेट ही कभी नहीं भरता। जब तक हम प्रभुमुखी नहीं होते ये हमें दुखी करती रहती, बंधन में बांधती रहती। हम चाहते हैं न हो, परंतु प्राण तो उनके द्वारा होने वाली निजी तृप्ति को चाहता है। अभी तक वो अपनी तृप्ति करता रहा है और आगे भी ऐसा ही चाहता है। अभी तक तो भक्ति भजन में लगा नहीं, अपनी ही तृप्ति में लगा, आत्मा को सहयोग नहीं दिया उसके कार्य में। तो वो वही स्वभाव है, वो अपनी तृप्ति चाहता है, सब कुछ पाना चाहता है, इंद्रियों के माध्यम से सुख चाहता है। प्राण का ये स्वार्थ में व्यवहार शत्रु का सा है। इंद्रियां तो ऐसा, अब इंद्रिय की बात आई, तो प्राण तो कामना करता है, क्रोध करता है, कामना है, कामना नहीं पूर्ति हुई, क्रोध हुआ। और इंद्रियां तो ऐसा करती ही हैं, क्या चाहती हैं, फिर चाहती हैं, बार बार भोग चाहती हैं।
खाकर पेट पिड़ाना तो आम बात है। एक बार खाया, बहुत अच्छा लगा, और चाहिए, फिर दोबारा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए, चाहे शरीर उसको हजम कर पाए चाहे नहीं। इसी प्रकार अन्य इंद्रियां भी वही भोग विषयों के अपने अपने मांगती। रसास्वादन दुखास्वादन हो जाता है। जितना इनके द्वारा हम रस का अनुभव करेंगे, विभिन्न विषयों का बार बार चाहेंगे, तो शरीर तो उसकी हानि होगी, और वो हानि से हमारे शरीर को पीड़ा होगी, कष्ट होगा। तो रसास्वादन दुखास्वादन बन जाता है। भोग इसलिए है कि अपने शरीर को भली भांति हम व्यवस्थित रख सकें, संतुलित रख सकें, इनका सदुपयोग करें। दुरुपयोग जो अति हो जाते वही दुरुपयोग है रस के चक्कर में। यह स्थूल शरीर भी जब सेवा के रास्ते में बाधा बनता है तो हमारा शत्रु हो जाता है। इंद्रियां जो चाहती हैं, मन उसी से लग जाता है, सारा शरीर उसी में लग गया। जब बुद्धि मन तथा प्राण साध लिए जाते हैं तो हमारे हित के लिए आचरण करते हैं, फिर ये मित्र हो जाते हैं। अपने स्वार्थ का ये हमारे लिए परित्याग कर देते हैं, अपनी निजी तृप्ति का त्याग कर देते हैं। मन सुख का त्याग कर देता है, बुद्धि अधिकार का त्याग कर देती है, इंद्रियां भोग का त्याग कर देती हैं, प्राण जो कामनाएं हैं उनका त्याग कर देती हैं, सब आत्मा की तृप्ति में लग जाते हैं। आत्मा जो चाहती है, क्या चाहती है? तत्व का यूं विनिश्चित विलय तत्व में, और विलय के बिना न पल चैन पाए। आत्मा को तो चैन ही नहीं, परमात्मा से मिलन के बाद ही उसे चैन हुआ, शांति हुई। तो फिर ये जब साध ली जाती हैं तो अपने स्वार्थ का परित्याग करके आत्मा के कार्य में सहयोग देते हैं। अतः समझा जा सकता है आत्म संयम कितना आवश्यक है। आत्म संयम, ये सब आत्मा, ये सब चतुष्टय हैं, जो चार चीज़ें यहाँ पर आत्मा का जो है इसी से संबंध है कि ये जो मन बुद्धि इंद्रियां आदि, इन सब का संयम कितना आवश्यक है। इनके संयम के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती, मनमानी से नहीं होगी। योग के मार्ग में अग्रसर होना हो तो अपने पर काबू होना ही चाहिए। अब कहते हैं अधिकार कैसे पाया जाता है, इन पर अधिकार कैसे पाएं? ज्ञान मार्ग में ऊपर कहा था विवेक से, उसका ढंग भी बताया था कि संकल्प का त्याग करना है, इंद्रियों के विषयों से अनासक्त भाव होना है, कर्मों में अनासक्ति नहीं होनी चाहिए, सब बताया भगवान ने। साथ में ठीक समझ तथा विश्वास भी आवश्यक है। ये जान लेना चाहिए कि निम्न प्रकृति, क्या समझ है? यह जान लेना चाहिए कि निम्न प्रकृति अपने को स्वतः नष्ट करने वाली है। ये बहुत दूर तक हमारे साथ नहीं चल सकती है। निम्न प्रकृति और उच्च प्रकृति का मेल नहीं, ये बराबर अंत तक नहीं जा सकते। ये हमारे अन्नमय, प्राणमय और मनोमय तक ही रहती हैं। मनोमय के ऊपर इनकी समाप्ति हो जाती है। फिर विज्ञानमय स्तर पर जब चेतना पहुँचती है तो ये निम्न प्रकृति फिर वहाँ तक साथ नहीं जाते। तो ये जान लेना चाहिए कि निम्न प्रकृति अपने को स्वतः नष्ट करने वाली। अन्नमय में चेतना रहती है तो शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, इसके सुखी करने सुखी, बहुत अच्छा किसी ने कह दिया, कान से आवाज़ आ रही, स्वर सुनाई दे, तो इसी में वो रहती है चेतना। फिर हमारी प्राणमय में चेतना जब थोड़ा आगे बढ़ती है तो प्राण में कामना की तृप्ति में लगे रहते हैं, और मनोमय में अच्छे बुरे भाव आते रहते हैं। अच्छे भाव भी आ रहे हैं, नहीं भी अच्छे भाव आ रहे हैं, द्वेष भी है, सभी कुछ है। ये सब मन बुद्धि हृदय के पास ही है, तो ये सब भाव वहाँ रहते हैं। फिर इसके उपरांत जब और साधन भजन करते हैं और आगे बढ़ते हैं तब ये सब वहाँ तक नहीं जा पाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। निम्न प्रकृति अपने को स्वतः नष्ट करने वाली है। दैवी प्रकृति के विकास क्रम में विजय सुनिश्चित है और वह होगी ही, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। प्रवृत्तियां धीरे धीरे क्षीण होती हैं
जो एकदम से होता है सो दमन है, वो किसी भी क्षण फूट निकलेगा। तो हम एकदम से तमोगुण से सतोगुण में नहीं पहुंच सकते, तमोगुण से रजोगुण, फिर और आगे बढ़ते, फिर सतोगुण, फिर गुणातीत हो जाते। तो स्वभाव का परिवर्तन समय और धैर्य की मांग करता है। एकदम से गाड़ी चल रही, ब्रेक लगाओगे तो पलट जाती है, थोड़ा धीमी स्पीड करके तभी मोड़ते हैं। तो मोड़ने के लिए थोड़ा टाइम लगता है स्वभाव को बदलने के लिए। नितांत निवृत्त तो संस्कार के क्षय से ही संभव होता है। तो पूर्ण रूप से हम कब इनसे रहित होते हैं विकारों से? जब सारे संस्कार ये जो हैं हमारे क्षीण हो जाते हैं। साधना करते करते, विवेक को जागृत करते करते, काम क्रोध आदि लोग ये जो हैं ये सब जब शांत हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं, तभी हमारी विजय होती है। इसका उपाय है उत्तम प्रकृति को पुष्ट करना। जो अच्छी दैवी संपदा है उसको बार बार करना, बार बार करना, वैसे विचार बार बार लाना, अच्छी बातों को सोचना, मनन करना, सुनना। बिनु सत्संग विवेक न हो। सत्संग करना, सत्शास्त्रों का अध्ययन करना, मनन करना, निम्न प्रकृति को स्वीकार करना, इससे डरना नहीं है। अच्छी जो दैवी संपदा है उनको पुष्ट करना, और निम्न प्रकृतियां हैं हमारे अंदर तो उनसे घबराना नहीं है, डरना नहीं। हेट इट नॉट, फाइट इट नॉट, फियर इट नॉट, ओनली अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज इट। महाराज जी कहते हैं डरिए नहीं, घृणा नहीं करिए, लड़ाई मत करिए, केवल इन्हें पहचानिए और इन्हें समझिए कि ये हमारे शत्रु हैं, इससे हमारी हानि होगी। इसे पहचानना है, इनसे जूझना नहीं। विश्वास पूर्वक इस निम्न प्रकृति को कमसा क्षीण होते हुए देखते जाना है कि पहले हमारे अंदर कैसा क्रोध आदि का उबाल होता था, अब कुछ फर्क आया है, कम हुआ है बहुत पहले से, और अब की हम तुलना करेंगे तो अंतर प्रतीत होता है अपने को जांचने के लिए। जो व्यक्ति कर्म में रत रहते हैं उनके संयम की समस्या सुगम हो जाती है। कर्म उन्हें मांसता चला जाता है, अनुभव उन्हें प्राप्त कराता जाता है कि इस कर्म का क्या परिणाम हुआ, तो उनके संयम की समस्या सुगम हो जाती है कर्मयोग के द्वारा। कर्म उनकी निम्न प्रकृति को घिस घिस कर साफ करता चला जाता है। तो कर्म से हमारे अंदर ठोसपन आता है, संतुलन आता है, इसीलिए भगवान ने कहा स्थिरता आती है। इस प्रकार यही उपाय है कि उत्तम प्रकृति को पुष्ट करना और निम्न प्रकृति को देखते रहना, जांचते रहना, इनसे घबराना नहीं, लड़ाई नहीं करना। ये स्वयं धीरे धीरे जब हम उच्च प्रकृति को पुष्ट करेंगे तो ये धीरे धीरे ये बौनी होती चली जाएंगी, इनका अस्तित्व ही नहीं प्रतीत होगा। जित आत्मा की क्या स्थिति होती है? अब 7वां श्लोक है। जो जिसने जीत लिया है अपनी मन बुद्धि इंद्रियों को, उसकी क्या स्थिति रहती, इस प्रकार से वो व्यवहार करता। जितात मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। 7वां श्लोक है इसी अध्याय का। जो जीतात्मा है, जो प्रशांत हो गया है, उसकी आत्मा परम समाहित रहती है सर्दी तथा गर्मी में, सुख दुख तथा मान और अपमान में सम रहती है। जिसने जीत लिया है, इन पर विजय प्राप्त कर ली है, वो शांत हो जाता है, पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, हलचल नहीं रहती उसके अंदर और उसमें परम समता रहती है। समाहित का अर्थ है सम, साम्यावस्था, विषमता से रहित स्थित है। विषमता कब होती है? कभी सुखी हो रहे, कभी दुखी हो रहे, तो विषम परिस्थिति, सुखी और दुखी होना अलग अलग स्वभाव है। तो ऐसा नहीं होता, वो सम रहता है, न सुखी होता है न दुखी होता है। कैसी भी स्थिति हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, सर्दी है, गर्मी है, कैसी भी स्थिति है, तो उसके अंदर व्याकुलता नहीं होती। परम समाहित, बिल्कुल अविचल, एक से, जिस पर कोई प्रभाव ही नहीं होता द्वंद्वों का। संसार में सब कुछ का जोड़ा है, द्वंद्व माने जोड़ा,
हर चीज़ का जोड़ा है, दिन है, रात है, सुख है, दुख है, मान अपमान, आशा निराशा, संयोग वियोग, सभी कुछ, शीत उष्ण, हर चीज़ का जोड़ा है। तो ये आते जाते रहते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुख दा आगमा पाइनो अनित्या तांस दीक्षित भारत। एक अवस्था तक इनको सहन करना ही होगा जब तक हम विकास की पूर्ण अवस्था को नहीं प्राप्त करते हैं। तो यह है बताया कि ये आने जाने वाले हैं। जहाँ भीतर सदैव चैन रहती है वो हरदम शांति की स्थिति में रहता है, चैन ही आनंद रहता है। इनके आने जाने से वो प्रभावित नहीं होता, परिस्थिति कुछ भी बदले। सर्दी गर्मी व्यक्ति को चलायमान करती है, किसी को कुछ अनुकूल है, किसी को कुछ अनुकूल है। कोई ठंडक चाहता है, कोई गर्मी चाहता है, कभी जाड़ा आता है तो कहीं गर्मी आती है। अतः जो अनुकूल होता है उसमें व्यक्ति आनंद प्रतीत करता है, प्रतिकूल में तनाव हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कब जाए ऐसी मौसम, ऐसा कब बदले, ऐसी स्थिति कब बदले। उस प्रतिकूल स्थिति को भगाना चाहता है या स्वयं उससे भागना चाहता है, वहाँ से हट जाएं। यहाँ पे बहुत झंझट है, इस परिवार में रहते हैं, चलो दूर चले जाएं, कहीं चले जाएं, आश्रम चले जाएं। वहाँ भी तो हम जाएंगे, हमारे संस्कार हमारे साथ जाएंगे, वहाँ भी कोई ना कोई व्यक्ति रहेगा तो हमारा वहाँ पर वो प्रकट हो जाएगा। तो ये हमारी सोच गलत है। तो जहाँ रखा है वहीं रहना चाहिए, वहीं रह के अपने पाठों को पढ़ना चाहिए। जिसने जीता है अपने को, उसके तो तन पर भी प्रभाव नहीं होता। सर्दी और गर्मी में वो सम रहता है, निरोग रहता है। उसको ठंडक में भी कुछ ऐसा नहीं होता कि सर्दी हो गई, जाड़ा हो गया तो जुकाम हो गया, खांसी आ गई और बुखार क्या क्या हो गया शरीर में। उसका सभी स्थितियों में स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है। सुख तथा दुख में और मान तथा अपमान में वो बिल्कुल एक सा रहता है। पहले ऊपर शरीर का बताया, वातावरण का प्रभाव, अब आंतरिक प्रभाव बता रहे हैं। सुख तथा दुख में, मान तथा अपमान में वो बिल्कुल एक सा रहता है। दोनों में भीतर से होने वाली प्रतिक्रिया में तनिक अंतर नहीं होता। चाहे सुख आ जाए तो ढोल नहीं बजाएगा, दुख आ गया तो हाय हाय नहीं करेगा। दोनों संसार में रहते हुए सभी आता जाता है। तो उसमें अंदर जो प्रतिक्रिया है, प्रतिरोध की भावना है, वो उसके अंदर नहीं होती। इस विषय की चर्चा ऊपर काफ़ी हो चुकी है। बहुत जो है भगवान इधर काफ़ी कुछ जो है दूसरे अध्याय में भी किया है और 12वें अध्याय में भी काफ़ी इसका चर्चा की है। तो सम दुख सुखा सस्ता समलोष्टास्म कांचना 14वें में भी है। तो अनेक स्थान पर वर्णन किया है। जित आत्मना प्रशांत से, उसकी कैसी स्थिति रहती है? जित आत्मा, उसने अपनी आत्मा को जीत लिया। आत्मा का मतलब यहाँ मन बुद्धि इंद्रियां आदि से ही है। और प्रशांत से वह पूर्ण रूप से शांत रहता है। जिसने आपे को जीता है और जो प्रशांत हो गया है, मन बुद्धि इंद्रियों और तन पर जिसका पूरा अधिकार है, जिसकी आज्ञा का पूर्ण रूपेण पालन करने वाले हैं यह सभी, ये जो जीव है, आत्मा है, उसकी आज्ञा का ये सभी जो उनके सेवक हैं, सेवा में मिले हैं भगवान की ओर से, मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि, वे सब उनकी आज्ञा का पालन भली प्रकार से करते हैं और आत्मा की प्राप्त जो चाहती है, जो प्राप्त करना चाहता है, वो उसकी प्राप्ति में पूर्ण सहयोग करते हैं। और जो पूर्ण रूपेण शांत है, सम की प्राप्ति से शांत होता है। जब समता आती तभी शांति रहेगी। जब हम सम रहेंगे सुख दुख में, अनुकूलता प्रतिकूलता में, तभी हमारे अंदर शांति आएगी। तो जब सम है तो शांति है। मानसिक विकारों से रहित स्थिति शांत स्थित होती है। कितना स्पष्ट करके बताया है। जब मानसिक विकार नहीं है तो समता रहेगी और समता है तो शांति रहेगी। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतः
ये आगे है अध्याय 18 में ये बताया है। विकारों से जो रहित होता है, यही सब विकार हैं। व्यक्ति अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, परिग्रह को छोड़ने से ही तो शांत होता है। अहंकार है तो सब कुछ है, सब विकार आ जाते हैं। अहंकार का बेटा क्रोध, क्रोध का बेटा दुख, पूज्य चाचा शुक्ला चाचा जी कहते थे। यह मन का सम है, मन की समता की अवस्था है। यदि ये सब नहीं है, इंद्रियों का दमन होता है, इसी से प्रशांत होता है। इंद्रियां मनमानी नहीं करती। फिर इन विकारों से रहित होने पर ही जो ऊपर वर्णित समता आ सकती है। तो ये जब नहीं होंगे तभी हमारे अंदर ये इस प्रकार के जितात्मा, प्रसन्नात्मा, प्रसन्न आत्मा, ये सब जो है प्रशांतस्य, समाहिता आदि ये सब आ जाते हैं। जब हमारे अंदर ये मानसिक विकार नहीं होते, इन पर विजय प्राप्त कर ली जाए। सम श्लोक 3 ऊपर के द्वारा योगारूढ़ को जो स्थिति प्राप्त होती है उसका वर्णन अगले श्लोक में चलता है। तो समता की स्थिति प्राप्त योगारूढ़ साधक है, तो उसका वर्णन अब 8वें श्लोक में भगवान करेंगे। तो अभी ये सब इसमें इसी तरह चल रहा है कि उसे किस तरह से साधन करना है, कैसे बैठना है, कैसा आसन होना चाहिए, ये सब ज्ञान मार्ग के लिए बताया है। जो ज्ञान मार्गी हैं उनको इन सब के बारे में विशेष ध्यान देना होता है और इसका पालन करना होता है। हमें ये नहीं समझना है कि हाँ का सीधे बैठो, कुछ आसन लगाओ, शरीर बिल्कुल सीधा रहे, ये सब इसमें आगे आएगा। ये सब है हमारी साधना में नहीं बताया गुरुदेव ने। हमें तो शरीर को ढीला करके बैठना है और सुख आसन में बैठना है, कुछ आसन भी नहीं लेना है। पूज्य शुक्ला चाचा जी कहते थे कि गद्दी आराम से मुलायम रुई की बना लें और उस पर बैठें और हमें साधना करनी इस प्रकार। श्री राम।